मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू चेंज द पर्सन्स, और मुझे उम्मीद है कि आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पर्सन्स बताए हैं कि हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ द पर्सन्स, और मैंने आपको ये बताया है द क्लासिफिकेशन ऑफ द पर्सन्स एंड केसेस। अब यहाँ हम सीखेंगे कि पर्सन को कैसे चेंज करते हैं। तो ध्यान देंगे आप कि हाउ टू चेंज द पर्सन। ये है पहला रूल। इसमें ये है कि यदि, नोट करेंगे आप, यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में आया है, रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो हमें क्या करना है। यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो हमें क्या करना है, कैसे चेंज करना है, इस बात पे ध्यान देना होगा। और ये भी ध्यान देना होगा, अपनी नोटबुक में देखिए, क्लासिफिकेशन को खोल लीजिए कि फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, आई और वी। इस नियम के तहत अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आते हैं, चाहे किसी भी केस में हो, आई हो, वी हो, मी हो, माई हो, माइन हो, वी हो, अस हो, आवर हो, आवर्स हो, हमेशा इनको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो इसको आप नोट करेंगे। आया है तो इनडायरेक्ट करते समय फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के, यहां ध्यान देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर केस तथा जेंडर के अनुसार चेंज करेंगे। जेंडर के अनुसार चेंज करते हैं। ये नियम कि जब डायरेक्ट नरेशन दिया है और रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया है तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर, केस तथा जेंडर के अनुसार चेंज करते हैं। फिर ध्यान दीजिए, इन इंग्लिश, चेंज द प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, नंबर, केस एंड जेंडर ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, मैं चेंज कर रहा हूं, आप ध्यान देंगे। जैसे he said to me, comma, inverted comma, I have done my duty. ओके, दोबारा देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब है he said to me, रिपोर्टेड स्पीच है I have done my duty। अब आप यहां देखेंगे कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इस पे फर्स्ट पर्सन आए हैं, फर्स्ट पर्सन आया है, और वही फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस में भी है और वही फर्स्ट पर्सन पजेसिव केस में भी है। तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर दोबारा ध्यान देंगे,
अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई है अथवा वी है, ये किसी भी केस में आते हैं, चाहे वो नॉमिनेटिव केस में हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव केस में हो, चाहे वो पजेसिव केस में हो, कितनी ही बार आए हो, इससे कोई मतलब नहीं है कि कितनी बार आए हैं, किसी भी केस में हो दोनों फर्स्ट पर्सन और कितनी ही बार आए, हमेशा इनको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से ही चेंज करेंगे। एक तो ये बात है, इसको आप दिमाग से हटा दीजिए। अगर कोई कंफ्यूजन है तो नेक्स्ट आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि फर्स्ट पर्सन कितनी ही बार आए रिपोर्टेड स्पीच में, किसी भी केस में आए, always change according to the subject, number, case and gender of the reporting verb. Okay? अब मैं चेंज करने जा रहा हूँ, समझिए। तो ये हो जाएगा सिंपली he told me that। मैंने अभी भी बताया था, अगर said to आया है तो किसमें चेंज कर देंगे? told में। फिर कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं फर्स्ट पर्सन पर, I फर्स्ट पर्सन। मैंने जैसे चार्ट पे बताया था, क्लासिफिकेशन किया था। अब ये फर्स्ट पर्सन है, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है लेकिन नॉमिनेटिव केस है। अब हम इसके केस से मतलब रखते हैं, बाकी इसको हम हटा देते हैं। तो आई नॉमिनेटिव केस है, क्या है? नॉमिनेटिव केस। तो इसको हम हटा देंगे और जो सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हम उठा करके यहां आई के स्थान पर ले आएंगे। जिस केस में आई था, जिस केस में फर्स्ट पर्सन था, उसी केस में हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को रिप्लेस कर देते हैं। यूं समझ लीजिए, अगर यहां मी होता, सपोज करिए आई के स्थान पर क्या होता? मी, तो ही को हम उठा दे और आई के, मी क्या है? फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस, तो ही को भी हम ऑब्जेक्टिव केस में रखते। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। लेकिन वो गलत है। एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझा रहा हूं कि जिस केस में फर्स्ट पर्सन होता है उसी केस में हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। अब यहाँ पर आई हमने देखा फर्स्ट पर्सन है, रूल ये कहता है ग्रामर का कि चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये नॉमिनेटिव केस है, ही को हमने नॉमिनेटिव केस में हम यहाँ पर ले आए, आई का केस पहचान कर। अब आता है टेंस, मैं पहले बता चुका हूं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। मैंने पहले कहा, अब ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। तो ये हो जाएगा ही हैड डन। तो यहां पर्सन की बात चल रही है मेनली। अब आता है माई, माई फर्स्ट पर्सन, लेकिन केस कौन सा है? पजेसिव केस। तो मैंने फिर कहा है, बार बार कह रहा हूं कि फर्स्ट पर्सन किसी भी केस में हो, हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो माई यहाँ फर्स्ट पर्सन है, पजेसिव केस है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को उठाएंगे और माई के स्थान पर जिस केस में माई है उसी केस में फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को हम रखेंगे। तो यहाँ ये पजेसिव केस है, तो ही का पजेसिव केस क्या आ जाएगा? हिज ड्यूटी। ओके, मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। अब कोई कंफ्यूजन है तो अगले टर्न पर आप क्वेरी करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब यहां आते हैं, मान लीजिए ही है, हो सकता है आपके दिमाग में, क्योंकि यू आर नॉट बिफोर मी, आई एम टीचिंग यू ऑनलाइन इनडायरेक्टली। अब मैं आपकी साइकोलॉजी के अनुसार ये बताना चाहता हूँ आगे कि अगर आपके दिमाग में ये आ रहा हो, किसी बच्चे के दिमाग में ये आ सकता है कि सर ये बताइए कि ही के स्थान पर कोई नाम होता तो। ओके, मान लीजिए हम ही के स्थान पर नाम है, मान लीजिए राम, सपोज करिए राम। तो मैंने पहले कहा था थर्ड पर्सन में क्या है? कोई नेम भी आ सकता है। तो राम है सिंगुलर, तो इसको हम ही मान लेंगे। दे है तो प्लूरल मान लेंगे। अब यहां पर राम है, तो राम क्या है? कौन सा? नाउन है। नाउन की भी ज्ञान होना चाहिए आपको। तो यहां पर राम को हम क्या मानेंगे? ही। तो यहां भी क्या हो जाएगा? ही।
जैसे मैं बता रहा हूं कि टोल्ड मी दैट ही, कोष्ठक में राम। मैं समझाने के माध्यम से लिख रहा हूं, वैसे नहीं। सेंटेंस हैड डन हिज ही आएगा, हिज ड्यूटी। ओके, तो ये रहा हमारा फर्स्ट पर्सन। अब हम आते हैं सेकंड पर्सन पर।